एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है डिल्यूजन। अगर एग्जामिनर पूछे कि डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है तो डिल्यूजन इज ए डिसऑर्डर ऑफ थॉट। अरे डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है तो डिसऑर्डर ऑफ थॉट देखने को मिलता है। किसका डिसऑर्डर देखने को मिलता है तो डिल्यूजन थॉट का डिसऑर्डर है। और थॉट में भी किसका तो याद रखिएगा कंटेंट लेवल का। थॉट में भी कहां का देखने को मिलता है तो याद रखिएगा कंटेंट लेवल का डिसऑर्डर देखने को मिलता है। कौन? डिल्यूजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के लिए अगर मैं बात करूं आपके सामने, नेक्स्ट अगर कंडीशन के लिए अगर मैं बात करूं आपके सामने प्यारे दोस्तों, ये डिल्यूजन में क्या होता है तो इसी को बोलते हैं अनसेकेबल थिंकिंग। इसको आप अनसेकेबल थिंकिंग बोल दो, या इसी को प्यारे दोस्तों आप क्या बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा अनसेकेबल थिंकिंग वाली कंडीशन के नाम से जान सकते हो, या इसी को आप बोल दोगे FFB, फॉल्स फिक्स बिलीफ। फॉल्स का मतलब बात झूठी है, फिक्स का मतलब दिमाग में बैठ चुकी है, और बिलीफ का मतलब विश्वास देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, तो चाहिए फॉल्स फिक्स बिलीफ बोल दो या अनशेकेबल थिंकिंग, यानी एक ऐसी बात जिसको किसी माई का लाल, किसी का बाप या इसका खुद का बाप चेंज नहीं कर सके, वो चीज क्या कहलाती है? डिल्यूजन कहलाती है। ठीक है, अगली बात करते हैं कि डिल्यूजन में बहुत सारे डिल्यूजन आते हैं, जैसे कि नाम के लिए अगर मैं बोलूं तो डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ सेल्फ अकोस्टेशन होता है, सेल्फ अकोस्टेशन देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिल्यूजन ऑफ होपलेस देखने को मिलता है, होपलेस। इसके अलावा आपको डिल्यूजन ऑफ हेल्पलेस देखने को मिलता है, हेल्पलेस। आपको डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस देखने को मिलता है, डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस होता है। आपको डिल्यूजन ऑफ निहिलिस्टिक देखने को मिलता है। आपको डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। आपको डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलता है। आपको डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी, फेडिलिटी देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, आपको और क्या देखने को मिलेगा? डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी होगा। इसके अलावा डिल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे आपके डिल्यूजन है। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट होता है और डिल्यूजन ऑफ सेल्फ अकोस्टेशन है, ये माइल्ड डिप्रेशन के मरीज में होते हैं प्यारे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें गिल्ट का मतलब घृणा, व्यक्ति खुद से ही घृणा करता है, अपनी चीजों को लेकर के गणना करता है, यार मैंने ये क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए, और वास्तविकता में उसका कोई औचित्य नहीं। फिर भी सेल्फ अकोस्टेशन का मतलब हर एक होने वाली अनहोनी के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना। तुम एग्जाम देने गए, पीछे मम्मी को बुखार चढ़ गया, तो तुमने बोला कि मेरी ही गलती है, मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं नहीं आता तो मम्मी को बुखार नहीं होता, ये नहीं होता, पड़ोसी के घर में चोरी नहीं होती, कॉलोनी में कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो ये माइल्ड डिप्रेशन के संकेत है। होपलेस का मतलब इंसान कहता है उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब मेरा कोई हारे का सारा नहीं है। बाकी अपन तो कहते हैं हारे का सारा श्याम बाबा हमारा, लेकिन ये कह रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। हेल्पलेस का मतलब अब मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। और वर्थलेस का मतलब अब मेरा कोई वजूद नहीं है, मैं रहूं, अरे मैं जिंदा रहूं, मैं मर जाऊं, मैं यहां रहूं, मैं वहां रहूं, मैं उड़ूं न मैं खाऊं न मैं पीऊं न मैं जाऊं न जागूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पाए जाते हैं मॉडरेट डिप्रेशन में। ऊपर वाले किसमें? माइल्ड में। ये किसमें देखने को मिलते हैं प्यारे दोस्तों? मॉडरेट डिप्रेशन में। और तीसरा नाम आता है निहिलिस्टिक। व्यक्ति को लगता है विश्व कुछ नहीं है, अरे ये देश दुनिया कुछ नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, विश्व नहीं है, भगवान नहीं है, इंसान नहीं है, फितरत नहीं है, जानवर नहीं है, प्रकृति नहीं है, तो समझ लेना ये सीवियर डिप्रेशन में आ चुका है। कौन से डिप्रेशन में आ चुका है? ये सीवियर डिप्रेशन के अंदर आ चुका है। नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब दो लोग आपस में जो बातें कर रहे हैं, इस इंसान को लगता है कि वो मेरे बारे में चर्चा कर रहे हैं। टीवी पे न्यूज एंकर आपस में किसी रिपोर्ट को बता रहे थे कि ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले सटीक, सबसे पहले सुर्खियों में लाने वाली खबर आपका अपना चैनल आपके साथ में साझा कर रहा है। क्या हो सकती है ब्रेकिंग न्यूज? क्या अंदर की खबर आप तक पहुंच पाएगी? क्या जानकारियां मिल सकती है? सुराग के अनुसार पुलिस को जानकारियां देगी, मीडिया सबसे पहले आपके पास में चीज को पहुंचाएगी। ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए बनने वाली है जोरदार, आपके चेहरे पर रंगत ला सकती है, आपकी दिलों की धड़कन उड़ा सकती है। ऐसा करके जो सस्पेंस क्रिएट किया जाता है तो भी ये सोचता है मेरे बारे में बात हो रही है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट हो गया डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो मेनिया के मरीज में पाई जाती है दोस्तों। ये कहां पाई जाती है? मेनिया के पेशेंट में। यानी ये बड़ी बड़ी फेंकता है, मोदी जी मेरे मिलने वाले हैं, मोदी जी ने डिनर पे बुलाया लेकिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाता हूं,
योगी जी ने भी मुझे बोला था कि यार महाकुंभ में आओगे क्या, तो मैंने बोला कि नहीं, अमेरिका में मीटिंग है, आ नहीं पाऊंगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। स्टीव जॉब्स से मिलके आया हूं, सुंदर पिचाई बार बार कह रहा है कि मैं तुम्हारे घर पे डिनर पे आऊंगा। ऐसी बातें करे तो सोच लेना डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी का मरीज है। चलो, डिल्यूजन ऑफ इनफेडिलिटी का मतलब होता है वैवाहिक जीवन में पति को लगता है पत्नी का चक्कर चल रहा है और पत्नी को लगता है पति का चक्कर चल रहा है। ये ऐसी चीजें क्या कहलाती है? इनफेडिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट हो गया डिल्यूजन ऑफ इरेक्टोमेनिया। इरेक्टोमेनिया का मतलब मोस्ट कॉमन ये गर्ल्स में होती है। वो गर्ल्स कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी क्योंकि ये कोई बड़ा राजकुमार है, वो मुझसे शादी करने आएगा। वो कहती है सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की? पता है, क्योंकि मेरे से करेगा। राहुल गांधी ने शादी क्यों नहीं की? पता है, क्योंकि मेरे से करेगा। अरे मोदी जी मेरे से शादी करेंगे, योगी जी मेरे से करेंगे। ऐसे सपने अगर कोई देख रही है सेलिब्रिटी के, तो ध्यान रखिएगा इरेक्टोमेनिया। एक नाम आता है पैरानॉइड, परसिक्यूशन। ध्यान रखिएगा, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन का मतलब क्या देखने को मिलता है? व्यक्ति को हर समय हर पल ये चीज महसूस होती है कि मुझे कोई मार देगा, मुझे कोई खत्म कर देगा, मुझे कोई काटना चाहता है। घर वालों के हाथ में चाकू देखा सब्जी काटने वाला, इसको लगा कि आज सीने में घोंप के मारेगी। पत्नी के हाथ में झाड़ू देखा तो इसको लगा झाड़ू से मारेगी। बच्चे के हाथ में क्रिकेट का बैट देखा तो इसको लगा बैट से मार देगा। ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है? तो सर ऐसी चीजों को बोला जाता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। तो ये जितने भी चीजें हैं ये आपके सामने क्या देखने को मिल रहे हैं? डिल्यूजन। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। क्या ये सच है? नहीं। अरे ये झूठ है। क्या इसको चेंज कर सकते हो? नहीं, बदला नहीं जा सकता।